थेवेनिन्स थ्योरम में ये बोला जाता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, अब ये तो सर्किट तो आसान सर्किट दिखाया गया है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और किसी एक ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया है, सपोज इस सर्किट में ए एंड बी पॉइंट में वोल्टेज और आइदर करंट कोई भी एक को निकालने के लिए बोल जाता है थ्रू थेवेनिन्स थ्योरम, मतलब थेवेनिन्स थ्योरम को हेल्प लेके तुमको निकालना है इसके वोल्टेज और करंट। तो इस कंडीशन पे बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब सर्किट को सॉल्यूशन करना थेवेनिन्स थ्योरम की तरफ से, मतलब इसको अप्लाई करके। तो ये अगर इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये पहले हमको मतलब समझना है। हम लोग नॉर्मली क्या हो जाता है, थेवेनिन्स थ्योरम जब भी आते हैं तो थेवेनिन्स थ्योरम को दो सर्किट में हम लोग को बांटना पड़ता है। एक तो है प्रॉब्लम पे जिस ब्रांच पे हम लोगों को मतलब वोल्टेज और करंट निकालने के लिए बोला है उस ब्रांच को एक साइड में रखना है और बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट को पूरा एक साइड में रखना है। तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली द सोर्स, ये हो गया सोर्स, और जहां पर वोल्टेज और करंट निकालने के लिए बोला है ये हो गया आपका सिंक। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कंडीशन के कारण यहाँ पर ये जो सोर्स है, इस सोर्स को थेवेनिन्स थ्योरम ऐसे बोल रहा है कि पूरा सर्किट, ये सर्किट अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में होगा तो भी इस सर्किट को हम लोग दो चीज में बांट सकते हैं। सोर्स बोला गया है ना, तो ऑब्वियसली एक वोल्टेज सोर्स और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो इसी को बोलते हैं ईटीएच और ई थेवेनिन और आरटीएच। तो अगर ईटीएच और आरटीएच हम लोग एक प्रोसेस से निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको इस ब्रांच का वोल्टेज और करंट हमको आसानी से मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि ये दो पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी ए एंड बी पॉइंट्स है। तो इस प्लेस का सारे चीज हम लोग कहाँ पर निकाल लिए, यहाँ पर निकाल लिए, और ए एंड बी पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर डालते हैं, ए एंड बी पॉइंट्स, ए एंड बी पॉइंट्स यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, वही 10 ओम रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐड कर देंगे एट द डेड एंड में और इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये बन गए आसान सर्किट। इस सर्किट से हमको करंट निकालने के लिए मतलब कोई भी निकाल सकता है, इतना आसान हो गया। ये करंट हम लोग कोई भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चीज हमको निकालना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेवेनिन्स थ्योरम की तरफ से। एक हो गया आपका आरटीएच एंड अनदर वन हो गया आपका ईटीएच। तो ईटीएच एंड आरटीएच दोनों आपको निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं ईटीएच, पहले आरटीएच को निकालते हैं, उसके बाद ईटीएच को निकालेंगे, क्योंकि आरटीएच थोड़ा सा आसान है निकालना। ईटीएच पे कभी कभार अगर सर्किट कॉम्प्लिकेशन रह जाता है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आसान है, ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बट आसान है। तो आरटीएच को पहले निकालते हैं, चलो आरटीएच को सर्किट बनाते हैं और इसको निकालते हैं। तो आरटीएच को निकालने के लिए पास तो सर्किट को हमको ये जो सर्किट है, इस सर्किट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ही काट चुके हैं, तो इस सर्किट को आरटीएच हमको निकालना पड़ेगा। तो इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स की जगह में हम लोग दो पॉइंट्स को, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स को हम लोग ओपन रखते हैं। ओके, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पहले आप लोग अगर नहीं जानते हो तो पहले वाला वीडियो में आप लोग देख लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस का बारे में, हम वोल्टेज सोर्स का क्या बताया गया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का एकदम नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये बैठा दिया यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस, ये बैठा दिया 3 ओम रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट्स, क्योंकि ये तो ए बी पॉइंट्स है ना, तो ये ए बी पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि इसको काट दिया था। अभी ये करने के बाद हमको इस डायरेक्शन से देखना है, इसी डायरेक्शन को हमको देखना है। ओके, इस डायरेक्शन से हम लोग जब देखेंगे, मतलब इस डायरेक्शन से हम लोग जब देखेंगे, तो इस डायरेक्शन पे हमको जितना एग्जैक्टली रेजिस्टेंस आ रहा है, जितना रेजिस्टेंस आ रहा है आरटीएच, वही हो गया आपका आरटीएच। ओके, तो इस ब्रांच का अगर रेजिस्टेंस इस तरफ से देखेंगे, अगर रेजिस्टेंस को इस तरफ से देखते हैं ना तो गलत रिजल्ट आ जाता है, इस तरफ से देखते हैं तो आसान रिजल्ट है, मतलब एग्जैक्ट फिगर आएगा। आप अभी देखो 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो 5 ओम लिखते हैं, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ए का बी के अंदर में, और ये दो पॉइंट्स पैरेलल है, दो पॉइंट्स पैरेलल है, तो 3 and 2 ohms इज पैरेलल, तो 5 प्लस 2 पैरेलल 3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो हो गया 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेट करते हैं तो कितना रहेगा, 5 प्लस 5 1 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 6.2 ओम।
ओके तो 6.2 ओम यहाँ पर आरटीएच निकल के आ गया, तो आसानी से आप लोग आरटीएच निकाल पाए। जब भी ये निकल पाएंगे ना तब भी तुरंत इस आरटीएच का वैल्यू को यहाँ पर लिख दो, तुरंत लिख दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। 6.2 ओम। ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश। काफ़ी आसान तरीका है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग कर लिए। तो चलो चलते हैं, मतलब इस सर्किट को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, क्योंकि इस सर्किट का माने अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आरटीएच हमको निकल गया है, अभी हम लोग जाएंगे ईटीएच के लिए। ईटीएच के लिए फिर से हमको द सेम सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। तो यहाँ पर हम लोग उसको सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ईटीएच निकालने के लिए हम लोग इस सर्किट को ब्रेक करके तो ड्राइंग कर लिए। अभी इस सर्किट के अक्रॉस में अगर एक वोल्टेज मतलब वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो ये वोल्ट मीटर जितना रीडिंग करेगा वही हो गया तुम्हारा ईटीएच। तो अभी अगर देखते हैं इस सर्किट में यहाँ पर तो कोई तो ओपन सर्किट है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस रहता है नहीं रहता है वो वैल्यूलेस है। तो हमको ये जो 2 पॉइंट हो गया एग्जैक्टली ये 2 पॉइंट हो गया। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, और हमको ये वोल्ट मीटर कौन सा वोल्टेज रीडिंग करेगा, ये 3 ओम के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वही रीडिंग करेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर देना है। अगर वोल्टेज डिवाइडर आप लोग नहीं जानते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करेंगे। टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट इंटू 3 ओम है, ऊपर में 3 ओम बैठेगा, बाद में 2 रेजिस्टेंस को ऐड होगा 2 + 3। तो इसका ईटीएच का फॉर्मूला आ रहा है 10 इंटू 3/5, 5 ये कट गया 2 = 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे ईटीएच = 6 वोल्ट। अभी अब देखो तो इसमें ईटीएच भी निकल गया, आरटीएच भी निकल गया, तो ये मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इस कंडीशन पे कोई अगर बोलता है इसके अक्रॉस में करंट निकालने के लिए, ये तो कोई भी निकाल देगा। ओके ये करंट कोई भी आए कोई भी निकाल देगा। इस करंट कितना है, तो ये करंट हो गया I = ETH डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग अगर RL बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, तो इसको अगर RL बोलते हैं तो RTH + RL। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 6 वोल्ट, तो 6.2, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ 6.2 प्लस RL हो रहा है हमारा 10। तो इसका आप लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन पे लिखो, और एट द सेम टाइम वोल्टेज भी कैलकुलेट करो। ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस में लोड में कितना वोल्टेज है उसका भी कमेंट सेक्शन पे लिखो। दैट्स इट, यही हो गया थेवेनिन्स थ्योरम। सबसे आसान थ्योरम है, कोई आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके थैंक यू।